हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद। मोहब्बत बोलूं ना सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और हम हर एक को मानते हैं, जो भी एहतराम के काबिल है हम हर एक को मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद, मगर मुस्तफ़ा के बाद। हाँ हाँ, मैं आदम सफ़ीउल्लाह की, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद ईसा रूहुल्लाह को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद मूसा कलीमुल्लाह को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद इस्माइल जबीउल्लाह को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हजरत अबू बकर की सदाकत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद उमर फारूक की अदालत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हजरत उस्मान गनी की सखावत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हजरत अली की सुजाअत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हर सहाबी की सहाबियत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हर ताबीन को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद तबे ताबीन को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हर वली की वलायत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हर नबियों की नबूवत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हर रसूलों की रिसालत को मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद। लेकिन आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, मैदान करबला है और हुसैन, इमाम हुसैन अली मकाम है, जिनके पास पानी का इंतजाम नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अपने नाना के बारगाह में जिस वक्त रवानगी का वक्त आता है, अपने नाना की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं नाना वक्त आ गया है, अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, आका मुझे जाने की इजाजत दीजिए, नाना मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। तो मेरे आका मदीने शरीफ से, अपने कब्र अक़दस से मेरे आका कहते हैं मेरे शहजादे तुम्हें इजाजत है, तुम्हें इजाजत है। जैसे ही इजाजत मिल जाती है, इमाम हुसैन अली मकाम कहते हैं मेरे नाना थोड़ा ये बताइए ना कि जो जगह करबला का मैदान है वो कहाँ है, थोड़ा दिखाइए। मेरे आका अपने कब्र अक़दस से दिखाते हैं, कहाँ है मेरे शहजादे, ये देखो ये वो जगह है कि यहाँ एक करबला की मैदान है। कहा आका मैं खैमा कहाँ लगाऊंगा? इमाम हुसैन कहते आका मेरा खैमा कहाँ होगा? तो ये मेरे आका फरमाते हैं हुसैन ये वो जगह है जहाँ तेरा खैमा होगा। कहा आका मुझे शहीद कहाँ किया जाएगा? कहते इमाम हुसैन ए मेरे शहजादे ये वो जगह है जहाँ तुम्हें शहीद किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जैसे ही बात आई तो कहा कि आका शहीद तो मैं हूँगा, वादा तो पूरा करना है। आका दे जरा ये भी बता दीजिए मुझे शहीद करने वाला वो मलऊन कौन होगा? कहते मेरे शहजादे ये वो शिमार है, चेहरा दिखा दिया, अब रवानगी का वक्त आ गया। जैसे ही मैदान करबला पहुंचा, मैदान करबला में मुहर्रम के वक्त मुअज़्ज़ज़ हज़रात जैसे ही मैदान करबला में पहुंचा, एक तरफ से यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटता गया, सबको जहन्नम वासिल करता गया। इमाम हुसैन अली मकाम जब वक्त आता है मैदान करबला में सस्ते में सर रख करके मेरे अल्लाह को कहता है परवरदिगार मैंने सस्ता में सर दिया है, सर तो मैंने रखा है लेकिन कयामत तक उठाना नहीं, कयामत तक उठने देना नहीं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जैसे ही रब तबारक व तआला का हुक्म होता है मेरे इमाम हुसैन, मेरे इमाम हुसैन करबला में शहीद होकर के उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम का पर्चा बुलंद करके दे दिया और कहा ऐ मेरे नाना के मानने वालों, अगर कोई मैदान करबला और दिखाना पड़े तो दिखा देना, चाहे भारत हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे कहीं भी हो, हुसैनी जज्बात लेकर के उतर जाना और वहां भी देवबंदी नस्ती और सुन्नी के खिलाफ जो भी खड़ा हो, मेरे इमाम हुसैन के खिलाफ जो भी गवाह हो उसे जहन्नम वासिल कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो मैं अहले सुन्नत मसला के आला हजरत।
किसी ने कहा है थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अरे नेजे पे जब हुसैन का सर बोलता, नेजे पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेजे पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। इत्मीनान के साथ बैठिए, मैं अपने तकरीर को आपके बारगाह में पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कुछ देर बाद आले रसूल भी तशरीफ लाएंगे, उनकी भी ज़ियारत करेंगे। इमाम हुसैन के औलाद है, उनकी ज़ियारत करेंगे। मोहब्बत के साथ अपने दिल को थाम करके बैठिए और सुबह पैगाम लेके जाइएगा कि यहाँ से वादा करके उठना, मौलाना मैं तो तकरीर सुना हूँ, नाद भी सुना हूँ, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि नमाजी बन जाऊंगा। मोहब्बत है, बोलूं ना सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ उठा के दिखा दीजिए कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं और अली वाले हैं। कोई हाथ नीचे मत कीजिएगा। स्टेट वाले बने, स्टेट वाले रुकिए। देखिए मुफ्ती रबीउल इस्लाम साहब, देख लीजिए, यही वो इंडियन का हाथ है। मौलाना मुफ्ती मोहिदुर रहमान साहब, देख लीजिए, यही वो भारतीय का हाथ है। यही हाथ अगर कोई अपने प्रधानमंत्री के नाम पे उठाता है तो दिल्ली की मिनिस्टरी बन जाता है। यही वो हाथ है। कलकत्ता के मैदान में ममता बनर्जी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, जब नेहरू जी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ, गांधी जी ने उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। यही वो हाथ है, जब कोई दुनियादार के नाम पे उठाता है इनकलाब पैदा होता है। लेकिन जब मेरे आला हजरत ने यही हाथ उठाया, लिखना शुरू किया, इनकलाब पैदा हुआ। जब मुहद्दिस कबीर ने हाथ उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। नारे जाएंगे दम में, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत अली रहमतुल्लाह को अल्लाह ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था। उनकी खूबियों कमालात को देखकर अकल हैरान और परेशान हो जाती है। मुख्तदियान इस्लाम की एक लंबी फहरिस्त निगाहों के सामने, उनमें आला हजरत बहुत सारे एतबार से नुमाया दिखाई देते हैं। दुनिया बड़ी शख्सियात में करामतों को तलाश करती है, लेकिन आला हजरत की जिंदगी का हर लम्हा करामत है। उनकी जिंदगी की हर सांस करामत है। हम लाख कोशिश के बाद भी चंद किताबें इकट्ठे नहीं कर पाते, लेकिन आला हजरत की तालीफों तसनीफात 1000 से जायद है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि आला हजरत के तसनीफात के एक वर्ग से कई किताबें तैयार की जा सकती है। वो है आला हजरत की जात इमाम अहमद रजा। इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी दुनिया में फैली है। रजा अली नगर वाले इस शेर को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ कि इमाम अहमद रजा, इल्म की ऐसी हवेली है जहां से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है। और किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा। मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली है। हजरात, हिंदुस्तान का अजीम सनखा शायर इब्ने शायर हजरत सैफुद्दीन जामी साहब क़िबला, ये कोलकाता के, इनके वालिद मरहूम बहुत बड़े शायर हैं। इनके वालिद मरहूम इतने बड़े शायर हैं कि आज मौजूदा दौर में इनके वालिद मरहूम के शायर शागिर्द उस्तादु शोरा बने हुए। इनकी वालिद की सोच ये थी कि मैं ये नगमात न लिखूंगा तो मर जाऊंगा, आपकी नात न लिखूंगा तो मर जाऊंगा। है मेरे खून में तैबा के खुजूरों की कसम, रात को रात ना लिखूंगा तो मर जाऊंगा, रात को रात ना लिखूंगा तो मर जाऊंगा। अब आइए बिला किसी तमीद व ताखीर के चंद लम्हों के बाद दुनिया हिंदुस्तान का वाजिम सनखा हजरत शब्बीर बरकाती साहब क़िबला की तशरीफ आवी होगी, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि कल की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे, तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। पढ़कर अब्बास तिलावत का कसीदा देखो, अरे मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे, अरे मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। ये बात फैजाबाद में पहुंची तो कर्नल खयाल साहब ने कहा, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उनकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, पहले
पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा। अब सरे नेज़े पे तिलावत नहीं मिलने वाली, अब सरे नेज़े पे तिलावत नहीं मिलने वाली। आइए बिला किसी तमीज़ और ताख़ीर के हिंदुस्तान का वाज़ीम लेजा सनखाने मुस्तफ़ा शायर इब्न शायर हज़रत सैफुद्दीन जामी साहब क़िबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, इतना बड़ा मजमा है, इतने हज़रात बैठे हैं, दीवान गाने गरीब नवाज बैठे हैं, दीवान गाने हुज़ूर आला हज़रत बैठे हैं, दीवान गाने हुज़ूर मखतूबा अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। कोई एक शख्स खड़ा हो जाए, नारा लगा दे, ताकि मेहमान शायर को मैं आपके हवाले कर दूं। कोई है?